So we'll start with mensuration का discussion. We have done till MCQ 1, ठीक है ना? MCQ 2 से शुरू करते हैं. Question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unmute करके आप मुझे बताना, ठीक है ना? We are starting with MCQ 2 का discussion. Yes? Question number 8, 9. आवाज आ रही है सबको? 10, 11, Yes. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. 18. Now, the circumference of the circle is 100 centimeters. We are doing question number 18. The circumference of the circle is 100 centimeters. So I can say 2 pi r is 100 centimeters. The side of the square inscribed in the circle. Square एक circle के अंदर है, उसकी side कितनी होगी? तो एक circle है, एक circle है, उसके अंदर एक square है, ठीक है? तो मैं बोल सकता हूँ जो diameter है वो ही diagonal की length होगी. Diameter is √2. Yes. ओके. अच्छा, सर्कमफ्रेंस आपको दिया हुआ है 100, तो रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर कितना हो जाएगा? लेट्स टेक डायमीटर डायरेक्टली. 100 बाय पाई वुड बी द डायमीटर. तो 100 बाय पाई इज √2 a बेटा, है ना? तो a जो स्क्वायर की साइड लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? 100 अपॉन √2 पाई, जो कि हो जाएगा 100 इंटू, अच्छा 100 को मैं लिख सकता हूँ 50 इंटू 2, हो जाएगा 50 √2 बाय पाई. नोट कर लो इसको. C शुड बी द गिवन आंसर. नेक्स्ट 19, 20, 21, 22. Sir, 1 minute. यस बेटा, लिखोगे इसको? लिख लो. Yes. Yes, sir. नेक्स्ट 19, 20, 21, 22, 23. Sir, yes बेटा. sir 22 से 28 आ रहे हैं. 22 से 28 सारे. सर सेम ही, मतलब सेम लॉजिक है सर. ठीक है, देख लेते हैं. चलो 22 में क्या लिखा था? रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 12. ओके, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल मतलब सर्कमस्क्राइब करने वाला सर्कल. अच्छा, तो बेटा देखो, आपका एक ट्राइंगल है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है. ओके, तो ये क्या दिया हुआ है? लेट्स से ABC एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है? अब रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 12. अच्छा, रेडियस कितना होगा आपको वो बताना है. बहुत ही आसान है. देखो, ये 12 है, ये भी 12, ये भी 12 है, ठीक है? क्या मैं इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूँ अगर, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से जो मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा वो डेफिनेटली सर्कल के सेंटर से पास होगा. इसके पीछे रीज़न है. देखो, पता है क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो दो पार्ट में डिवाइड करता है सामने वाली साइड को. कॉन्ग्रुएंस से हम ये बोल सकते हैं, ठीक है? Yes. ओके, तो सर ये कैसे पता चला कि फिर ये सेंटर से पास होगा? तो बेटा सर्कल की भी एक खासियत होती है कि जो उसके सेंटर से ड्रॉ करी गई परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, वो किसी भी कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करती है. आपको कॉर्ड का बारे में पता है? कॉर्ड क्या होता है? Yes, sir. एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इफ यू जॉइन द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज कॉर्ड ऑफ द सर्कल. तो ए बी जो है वो सर्कल की कॉर्ड है, ठीक है? अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? दिस इज 6, दिस इज 6, ठीक है? अब ये क्वेश्चन सर फिर हम कैसे करेंगे? अभी कैसे करने वाले हैं इस क्वेश्चन को? तो बेटा हम कैसे करने वाले हैं? देखो, ये रेडियस के बराबर है, ठीक है? अब यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो ये भी रेडियस होगा, यहाँ से मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो ये भी रेडियस होगा, ठीक है? सेंटर से अगर हम किसी भी वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो रेडियस के बराबर ही आ रही है मेरे पास. ओके, अच्छा, तो सर अब हम क्या बोल सकते हैं? तो देखो, इसकी अगर आप एरिया निकालने की कोशिश करोगे तो आप कैसे एरिया निकाल सकते हो? पहले तो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4a², है ना? यस और नो? यही होता है, Yes. √3/4a² होता है. नेक्स्ट,
कैन आई से दैट दिस इज इक्वल टू, अब ये 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, देखो 3 ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, मान लेते हैं हाइट x है, तो बोल सकता हूँ एरिया हो जाएगा हाफ 12 इंटू एक्स, इसका भी वही होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, है ना। अब ये ट्राइंगल सिमेट्रिक ट्राइंगल है, तो तीनों भी x के बराबर ही होंगे, ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो बोल सकते हैं 3 टाइम्स दिस, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये कितना हो गया 18x, ठीक है। अब ये बन जाएगा √3/4, व्हाट इज a स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इज 18x। अब करना कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करना है, तो √3/4 इंटू 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 18 इंटू एक्स, तो बन जाएगा 6 2 जा 6 3 जा, नेक्स्ट 3 1 जा 3 4 जा, 4 से 4 कट गया, तो 2√3 आ गया एक्स की वैल्यू आपके पास, एक्स कितना आ गया 2√3, मतलब जो ये हाइट है ना ये 2√3 आ गई। तो अगर थोड़ा सा फिगर को मैं अंडरस्टैंड करूँ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये 6 है, ये 2√3 है, तो क्या पाइथागोरस से ये निकाल लोगे रेडियस, आर स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 4 इंटू 3 12 48, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका √48 हो जाएगा, √48, आर हो जाएगा आपका √48, अब √48 होगा 4√3, नोट कर लो इसको, ठीक है। यस ठीक है, तो ये कुछ नया सीखना था इसके अंदर कुछ नया आपको डेफिनेटली सीखने मिला। ठीक है, और यस किसी सर, को कोई डाउट है इसमें, नो, देन लेट्स टेक नेक्स्ट। देखो अब क्या लिखा है, 23rd ले लो, देखो 23rd में कुछ इन सर्कल के बारे में, तो इन सर्कल को हम कैसे करेंगे, तो जो इन सर्कल होगा बेटा वो इसके अंदर होगा सर्कल। अब सर्कल जब इसके अंदर होगा तो वो इसकी पेरिफेरी को सब जगह टच करेगा, हर जगह छू के आएगा इसको, ये सर्कल इनसाइड है। एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 42, एरिया ऑफ इन सर्कल इज 42। अच्छा, तो आप इसके रेडियस के बारे में बताओ। अच्छा, एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 42, इक्विलेटरल ट्राइंगल 42 का है, तो आप इन सर्कल का एरिया बताओ, है ना, ट्राइंगल का एरिया दिया है ना, तो ट्राइंगल का एरिया 42 दिया है, ये मान लो ट्राइंगल का एरिया 42 नहीं दिया, साइड 42, साइड 42 दिया, ये 42 है ना। तो इफ आई से दैट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 42, तो क्या मैं वहां से एरिया निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो साइड अगर मुझे 42 मालूम है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो एरिया निकाल सकते हैं डेफिनेटली। अच्छा, और एक चीज़, इन सेंटर के अंदर खासियत क्या होगी, अभी जो ये पॉइंट है जहाँ पे सर्कल को टच कर रहा है वो 90 बनाता है, ये 90, ये 90 है, ठीक है। जो पॉइंट सर्कल लाइन को टच कर रहा है, जहाँ पे छू रहा है, वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। इज इट क्लियर, कहाँ से, रेडियस से। इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जैसे मान लो एक सर्कल है आपके पास, आपने कोई बाहर से लाइन बनाई, अब ये जहाँ पे सर्कल को छुएगा ना, ये 90 डिग्री ही होगा, बताए क्यों, देखो मैं बताता हूँ आपको। अगर कोई बाहर का पॉइंट ले लिया तो मैं बोल सकता हूँ ये डिस्टेंस d है, तो कैन आई से दैट डिस्टेंस d वुड बी डेफिनेटली ग्रेटर देन रेडियस, क्योंकि एक ट्राइंगल में हमें क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि बाहर है ना। दूसरा ये, तो अगर आप सब ऑब्जर्व करो तो सारे के सारे हाइपोटेनस बन रहे हैं, दिख रहे हैं। तो यही एक पॉइंट ऐसा होगा जो सेंटर को, अगर पॉइंट जहाँ पे लाइन टच कर रही है, ज्वाइन कर रहा है, वो सबसे छोटा लेंथ है, दिस इज द स्मॉलेस्ट लेंथ। कौन सी लेंथ है ये, स्मॉलेस्ट लेंथ, ठीक है, इसीलिए सबसे छोटी लेंथ है, तो सबसे छोटी लेंथ 90 डिग्री ही बनेगी आपकी, ठीक है ना। इज इट क्लियर, एक मिनट दो मुझे, एक सेकेंड। ठीक है, तो इसमें हमें नई चीज़ क्या सीखने मिली है, इसमें हमें ये नई चीज़ सीखने मिली है कि अगर एक सर्कल है जो कि अंदर है ना, इट इज़ इनसाइड। अब ये सिर्फ ट्राइंगल में वैलिड नहीं है बेटा, दिस इज ऑल्सो वैलिड इन टर्म्स ऑफ अ स्क्वायर या रेक्टेंगल, है ना। अगर एक स्क्वायर है, सिमेट्रिक फिगर है, तो उसको तो हर तरफ से टच कर देगा सर्कल,
तो जहां जहां पे टच करेगा वो 90 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, तो अब इसको मैं कैसे यूज करने वाला हूँ सर इस क्वेश्चन के अंदर? तो बट इस क्वेश्चन के अंदर हम ये 90 डिग्री को यूज करेंगे किस तरीके से, एरिया निकालने के लिए। देखो, तो अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा, दिख रहे हैं आपको 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं? पहले तो क्या आप 3 ट्राइंगल ट्रेस कर पा रहे हो? एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल, दूसरा, सेकेंड ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3। मेरी आवाज आ रही है सबको? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा बताओ? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपके लिए? √3a²। वो तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले तो हमने निकाला हुआ इक्विलैटरल से, √3/4a²। और दूसरा क्या हो जाएगा? 3 ट्राइंगल है, 3 ट्राइंगल्स के एरिया क्या होंगे? हाफ बेस इंटू हाइट बोल सकते हैं। बेस मालूम है 42 है, हाइट कितनी है? r है, तो ये हो जाएगी 21। ओके, अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा? √3/4। व्हाट इज a²? 42 इंटू 42 एंड दिस इज 3 इंटू 21 इंटू r। इज इट क्लियर? क्या ये समझ आ रहा है आपको? 3 छोटे ट्राइंगल के एरिया को हमने इक्वेट कर दिया किसके साथ? इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया के साथ। अब नेक्स्ट देखो, रेडियस हमें निकालना है यहाँ से। तो 21 1 सा, 21 2 सा, ओके, 2 1 सा, 2 2 सा, 2 1 सा, 2 21 सा। तो रेडियस आ जाएगा आपके पास यहाँ से। अच्छा, ये √3 जब इससे कटेगा, अच्छा 3 को काटते हैं, 3 1 सा 3 7 सा करते हैं, तो रेडियस आ जाएगा 7√3। तो एरिया ऑफ जो सर्कल होगा, हमें क्या बोलना है? सर्कल का एरिया बताना, इन सर्कल का, πr²। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7√3 इंटू 7√3। 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 154 इंटू 3, दैट वुड गिव यू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? नोट कर लो इसको, फिर हम आगे चलते हैं। सर यस बेटा, टेल मी। सर आपने √3a² के बाद क्या लिखा? √3a² को मैंने इक्वेट कर दिया 3 छोटे ट्राइंगल के एरिया से। और एक छोटे ट्राइंगल का एरिया कितना है? दिस 3 स्मॉलर ट्राइंगल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बेटा। इन छोटे ट्राइंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ। यस। इसका एक का एरिया कितना होगा? एक का एरिया होगा, एक ही ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ। बेस कितना है? 42 का बेस है। हाइट ये रेडियस के बराबर हाइट है, ठीक है ना, इंटू r हो जाएगा। ओके, यस यस। यस सर। चलें आगे। 24 देख लेते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ दिस। अब ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे क्या आप? 24 देखो, मैं फटाफट बताता हूँ क्या है। देखो, एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस। एरिया सर्कल का पता है, अब आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बताना है। तो अगर आपको सर्कल का एरिया पता है बेटा, तो सर्कल का रेडियस भी पता होगा फॉर श्योर। Area of circle is known to you 154, that is 22/7 into r²। ठीक है, तो r Yes. आपका यहाँ से 7 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, इन दोनों Yes, को sir. सॉल्व कर लोगे, r7 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आपके पास r7 आ गया है, इफ यू हैव द वैल्यू ऑफ r as 7, then can I say that this height would be 7? yes, ये 7 आ गया मेरे पास, ये भी 7 है, Yes, sir. ये भी 7 है। ओके, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं इक्वेट करूंगा, जैसे ये ए है मेरे पास,
तो रूट ऑफ 3/4 a स्क्वायर would be half बेस इंटू हाइट, बेस इज ए, हाइट इज 7, और ये कितना हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा क्योंकि ऐसे 3 ट्राइंगल है, ए से ए कट गया, रूट 3/4 ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू 7 इंटू 3, तो 3 से रूट ऑफ 3 बन गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो ए कितना आ जाएगा 14 रूट 3 आ जाएगा, नोट कर लो, ए कितना आ गया 14 रूट 3 आ गया, पेरीमीटर आ जाएगा 3a, तो हो जाएगा 3 इंटू 14 इंटू रूट ऑफ 3, 42 रूट 3 आ जाएगा, ठीक है, इज इट क्लियर? Yes. आई थिंक रूट 3 की वैल्यू डाल देना आप 1.73 एंड यू विल गेट द आंसर। Yes. नेक्स्ट 25 भी अब आप ऐसे ही कर सकते हो, 25 में देखो क्या दिया हुआ है, द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 6 11 एंड 15, रेडियस ऑफ द इनसर्कल, तो बेटा साइड्स आपको पता है, कुछ भी हो साइड्स, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी साइड्स हो, इन सर्कल का मतलब सर्कल इसके अंदर है, तो 3 ट्राइंगल जो बनेंगे उनमें बेस इंटू हाइट का फंडा लगाना है हमें सिर्फ, ठीक है ना, क्या करना है, बेस इंटू हाइट लगाना है। तो देखो जैसे इस ट्राइंगल के अंदर एक साइड 6 है, एक साइड 11 है, एक साइड 15 है, ठीक है, और रेडियस इन सर्कल का मान लो r है, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे बताओ, पहले इक्विलैटरल का तो रूट 3/4 a स्क्वायर निकालते थे आप, लेकिन अगर 3 अननोन साइड्स है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे आप, Heron's. रूट बहुत अच्छा, सुपर, रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एक्स माइनस सी। एस कितना आ रहा है बेटा, सर एस 16 आ रहा है, 16 माइनस Yes. 15 1, 16 माइनस 6 Yes, sir. 10, 16 माइनस 11 5, तो ये 50 में से 5 बाहर आ जाएगा, 25 इंटू 2 हो जाएगा, और ये 4 बाहर आ जाएगा, तो 20 रूट 2 आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब बोल सकते हैं 20 रूट 2 किसके बराबर है, हाफ, बेस है 15, हाइट है r, फिर दूसरे पार्ट का है हाफ बेस 11 रेडियस r, फिर हाफ बेस 6 रेडियस r, समझ आ गया आपको? सर हम आर हाफ और आर को कॉमन भी ले सकते हैं ना इसमें? ले सकते हैं, बिल्कुल लेंगे, वही करने वाले हैं अब हम हाफ को और r को कॉमन लेने वाले हैं, 15 11 26 और 6 32, तो हो जाएगा 16, तो पता चला 20 रूट 2 इज 16 r, तो यहाँ से कट आउट हो जाएगा 4 5, r आ जाएगा 5/4 रूट 2, इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट करें, आगे चलूं मैं? यस ठीक है ना, नेक्स्ट 26, perimeter is 30 and circumference of the incircle is 88, the area of the triangle, same question बेटा। नाउ 26 में क्या दिया हुआ है, perimeter of triangle is 30, ठीक है, ट्राइंगल का पेरीमीटर 30 है, एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनसर्कल, तो रेडियस पता है इनसर्कल का सर आपको, इट्स वेरी इजी, यस हम सर्कमफ्रेंस से रेडियस निकाल लेंगे और पेरीमीटर से रेक्टेंगल की साइड निकाल लेंगे, है ना? यस। अब देखो इसने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 30, पेरीमीटर 30 है, नेक्स्ट एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनसर्कल इज 88, अच्छा पेरीमीटर इसने क्यों दिया लेकिन हमें, हाँ सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा भी नहीं बोला तो फिर क्या करेंगे? नहीं हमें इक्विलैटरल ट्राइंगल की भी जरूरत नहीं है बेटा, हाँ पेरीमीटर क्यों दिया देखो पता है, यहाँ से लॉजिक क्लिक हुआ, देखो 15 11 और 6 जाके 32 बना, यही तो पेरीमीटर था, यस सर। ओके, तो मान लो ये साइड ए के बराबर है, ये बी के बराबर है, सी के बराबर है, हमें तो क्या परपेंडिकुलर ड्रॉप्स करने हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ ए इंटू आर प्लस हाफ बी इंटू आर प्लस हाफ सी इंटू आर, ठीक है ना, तो हाफ आर बाहर आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, सही है ना, तो ये पेरीमीटर की जरूरत पड़ गई हमें, सर a प्लस बी प्लस सी 30 होता है तो फिर वो हो बहुत जाएगा। अच्छे। अब रेडियस कितना है इन सर्कल का, सर्कमफ्रेंस 88 है, तो रेडियस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, देखो 2 पाई आर 88 है, 14 आ जाएगा, अच्छा 2/7 इंटू आर कितना आ जाएगा, आर 22 1 सा 4 सा 2 1 सा 2 2 सा, तो आर 14 आ सर जाएगा, 14, बहुत अच्छे 14, और पेरीमीटर 30 है, 15 कितना आ जाएगा, 2 10, यस Yes. सर। नेक्स्ट in a triangle the area is numerically equal to the perimeter and the radius of the inscribed circle of the triangle is, अच्छा 27th में ये बोल रहा है
कि इन अ ट्रायंगल द एरिया इज न्यूमेरिकल इक्वल टू पेरीमीटर। अच्छा, ट्रायंगल के अंदर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वही पेरीमीटर के बराबर है। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। एंड द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ द ट्रायंगल इज। अच्छा, तो मान लेते हैं ये सर्कल है, इंस्क्राइब्ड है, वही फंडा। देखो हाफ, यहाँ से देखो ट्रायंगल का एरिया क्या है, हाफ, देख पा रहे हो, हाफ रेडियस इनटू पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। यस, यस सर, अब इसने बोला यस एरिया सर, और पेरीमीटर बराबर है, तो रेडियस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इजी। नेक्स्ट, यस सर, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अ स्क्वायर एंड अ सर्कल हैव द इक्वल पेरीमीटर्स। अच्छा, ट्रायंगल है और स्क्वायर है। अच्छा, if t denotes the area of the triangle, s denotes the area of square and c denotes the area of the circle, then इनके बीच में रिलेशन 28 हो गया आपसे। नहीं सर, नहीं हुआ 28 तक। देखो 28 क्वेश्चन को ऐसे तो हम डेफिनेटली प्रूव कर सकते हैं, लेकिन आप चाहो तो वैल्यूज भी ले सकते हो। कैसे, बहुत ध्यान से समझना। 10 सेंटीमीटर की थ्रेड है मेरे पास, ठीक है, या एक काम करता हूँ 3 और 4 का मल्टीपल लेता हूँ। मान लो 12 सेंटीमीटर की थ्रेड है। इज इट क्लियर? इसको मैंने एक यस इक्विलेटरल सर, ट्राइंगल में बनाया, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर साइड का आएगा। इसका एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4√3। यस, अब इसी इक्विलेटरल ट्राइंगल को, इसी को मैंने एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। स्क्वायर 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 3 स्क्वायर विच इज 9। सही है। यस सर, अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर थोड़ा सा हम कैलकुलेटिव जाएं तो 1.7 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 6.8। यस, सर 6.8 आपने 68 लिखा। 6.8, ठीक है ना। यस सर, शायद डेसिमल थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा ना, ये वाला। थर्ड, अब यही 12 सेंटीमीटर जो सरकमफ्रेंस है उसको मैं अगर एरिया निकालना चाहता हूँ, तो 2πr इज 12, आर आ जाएगा 6/π। एरिया ऑफ द सर्कल वुड बी πr स्क्वायर, तो 6/π इंटू 6/π इंटू पाई, पाई से पाई कट गया, कितना हो गया, 36/π हो गया। पाई 3 के यस आसपास होता है ना, 3.14, ठीक है ना। यस सर, पाई 3.14। अगर 4 होगा तब जाके 9 बनेगा, 3.14 है तो डेफिनेटली ये क्वांटिटी 11 पॉइंट समथिंग है। तो एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल। इज इट क्लियर? नहीं सर, यस, हाँ, लास्ट में क्या किया? लास्ट में हमने सर्कल का एरिया निकाला बेटा। सर्कल का एरिया कितना होगा वो हमने निकाला, 2πr इज नथिंग बट एरिया ऑफ अ, 2πr इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो वहाँ से सर्कल का रेडियस निकाला, और सर्कल का रेडियस निकालने के बाद हमने सर्कल का एरिया निकाला। ठीक है, अब देखो आपको मैं कुछ एक चीज बताऊं, होता क्या है, ये एक सर्कल है, यही एक ट्राइंगल है, और यही एक स्क्वायर है। ठीक है, थोड़ा सा स्क्वायर ऐसे बना लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस आई एम टॉकिंग अबाउट। स्क्वायर हमने बना दिया, ठीक है। तो जो सर्कल होता है ना वो इनफाइनाइट मेनी साइड्स का पॉलीगॉन है। तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा एरिया जो आने वाला था वो सर्कल का ही आने वाला था। इज इट क्लियर? सबसे ज्यादा जो आने वाला था वो डेफिनेटली सर्कल का ही आने वाला था। अब इसी के ऊपर एक मैं आपको चीज बता देता हूँ, अगर आपको 4 साइडेड फिगर दिया है, 5 साइडेड फिगर दिया है और 6 साइडेड फिगर दिया है, जिनका सरकमफ्रेंस सेम है या पेरीमीटर सेम है, तो एरिया 6 साइडेड का ज्यादा होगा 5 के कंपैरिजन में और 4 के कंपैरिजन में। इज इट क्लियर? सर, यस बेटा, टेल मी। सर आपने जो फिगर बनाया उसमें अगर ट्रायंगल सर्कल के बाहर भी तो हो सकता है। हम लॉजिकली क्या चीज सोच रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं, सर्कल एक इनफाइनाइट मेनी साइड का फिगर है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। इनफाइनेटली मेनी साइड्स का फिगर एक सर्कल है, स्क्वायर उससे कम साइड्स का फिगर है, ट्रायंगल उससे और कम साइड्स का फिगर है। ठीक है, Yes. हम ऐसा रिलेशन बना रहे हैं कि ट्राइंगल जो है वो कम साइड का फिगर है, स्क्वायर और मतलब बोल सकते हैं ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज डेफिनेटली बिकॉज ज़्यादा खुला हुआ है वो,
उसका जो बोल सकते हैं 4 पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर जो उसने ऑक्यूपाई करने की कोशिश की, तो डेफिनेटली वो एरिया ज़्यादा लेगा। हमने तो मैथमेटिकली निकाला है ये, बट हम इस कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कर रहे हैं और इसी को हम आगे एक्सटेंड भी कर रहे हैं कि भाई ये तो 4 साइड का फिगर है। कोई अगर बहुत ज़्यादा साइड्स का फिगर होगा तो वो कोशिश करेगा कि मैं सर्कल के एरिया को अप्रोच करने की कोशिश करूँ। ऐसा होगा ना, जितना ज़्यादा फिगर होगा बड़ा, ठीक है ना, वो कोशिश क्या करेगा, वो कोशिश यही करेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सर्कल की तरफ जाने की कोशिश करूं, लेकिन सर्कल तक नहीं पहुंच पाएगा, बिकॉज सर्कल इज द बोल सकते हैं फिगर विच इज हैविंग द हाईएस्ट एरिया। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो इसको। चले सर आगे। डन। तो डेफिनेटली फिगर जो आएगा वो सर्कल के बाहर ही आएगा, ठीक है ना। बट हम ऐसा लॉजिक लगा रहे हैं कि जो ज़्यादा पॉलीगन भी होगा वो ट्राई करेगा सर्कल बनने की कोशिश करेगा, इट विल डेफिनेटली ट्राई टू बिकम सर्कल, लेकिन वो सर्कल बन नहीं पाएगा। ठीक है, ओके। MCQ 3 में 1 2 3 4 1 फर्स्ट थिंग, सर 2। देखो, इफ एन एरिया enclosed by a circle or a square or an equivalent triangle is the same, then the maximum perimeter is possessed by। अब बोला गया है इन्होंने एरिया सेम सबटेंड करा है, तो डेफिनेटली ट्राइंगल का पेरीमीटर ज्यादा होगा ना। अभी तो हमने किया ना यस कॉन्सेप्ट, सर। पेरीमीटर बराबर है तो एरिया कम है उसका। अगर पेरीमीटर एरिया इक्वल करना है तो उसको पेरीमीटर ज्यादा होना पड़ेगा उसके पास। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, 3 का फर्स्ट यस ना अभी हमने जो डिस्कस किया, सर 2। तो सारा उल्टा आ जाएगा। Next, the area of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius r। अच्छा 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 अच्छा, देखो सर ये तो आगे। हाँ, देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक सेमी सर्कल है, ठीक है, ये सेमी सर्कल आपको दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। ट्राइंगल जो सबसे बड़ा इसके अंदर इंस्क्राइब किया जा सकता था। बेटा कोई भी ट्राइंगल आप इंस्क्राइब करते हैं, वही ट्राइंगल का एरिया सबसे ज़्यादा होगा जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। है ना? या आप ऐसा सोचो ये 90 डिग्रीज है, तो उस केसेस में तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन वो 2 पैरामीटर में हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। यू गेटिंग यस क्योंकि उधर से, हाँ यस। दिस व्हाई, सो इज आस्किंग अस टू थिंक इन अ वे दैट xy शुड बी मैक्सिमम। बट व्हाट आई एम थिंकिंग इज, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो ऐसा भी तो मैं सोच सकता हूँ ना, बेस इनटू हाइट। तो वो अब बेस तो फिक्स हो गया, तो बचा क्या, हाइट बचा। तो एरिया उसका सबसे ज्यादा होगा जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी, तो एरिया इज और सर हाइट आर की सबसे ज्यादा होगी, रेडियस लेंगे इससे तो। ज्यादा हो ही नहीं सकता ना, यस सर। आर स्क्वायर वैल्यू देंगे। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन 5। सर वेट आई सर आपने सॉल्व किससे किया, वापस आप सॉल्व कर सकते हो, ये थोड़ा हाफ 2 आ रहा है। हाफ बेस इज नथिंग बट 2r, डायमीटर है ना बेटा, और हाइट r हो जाएगा। सही है। यस सर अंडरस्टूड। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। तो सर हम लोग डायरेक्ट जो सबसे जैसे कि जो एग्जैक्ट ऊपर जाएगी वो वाले ट्रायंगल को यूज करेंगे बनाने के लिए सर। क्यों, उसके पीछे रीजन मैंने बताया अभी आपको, बेस फिक्स है। हाँ सर, यानी कि मैं वही पूछ रही थी, ट्रायंगल वो हाँ वाला, यानी कि वही मैं बनेगा, कंफर्म कर रही थी। वही यस। बनेगा। एरिया आपका सबसे मैक्सिमम वाला वही होगा जो एग्जैक्ट सेंटर से ऊपर होगा और ये रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सब 3। 3 हाँ सर। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या लिखा देखो, ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल विद राइट एट B। ABC जो है वो एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है विद राइट एंगल एट B। इफ द सेमी सर्कल ऑन AB विद द डायमीटर AB encloses an area of this much and the semicircle on BC with this स्टोरी। चलो ठीक है, लेट्स मेक द फिगर। एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC है, ABC is a right angle triangle with right angle at B। नेक्स्ट AB पे राइट एंगल है। इफ द सेमीसर्कल ऑन AB with diameter is AB, अच्छा, encloses an area of 81, अच्छा 81 का एरिया enclose कर रहा है,
with AB as a diameter encloses an area of 81, and the semicircle on BC with BC as a diameter encloses an area of 36. अच्छा, तो AB पे एरिया ज़्यादा कैसे हो सकता है? सेमीसर्कल ऑन AB with AB as a diameter. सर हो सकता है ना सर, सेमीसर्कल मैं लेंस का पता है। नहीं बट AC पे, अच्छा BC बोला ना उसने, ठीक है हो सकता है क्योंकि BC भी दूसरा साइड है, मुझे लगा हाइपोटेनस के लिए बोल रहा है। ओके, देन द एरिया ऑफ द सेमीसर्कल ऑन AC विद द डायमीटर। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका मान लेते हैं लेंथ A है, इसका लेंथ B है, तो इसके ऊपर जो सेमीसर्कल रहा होगा उसका एरिया होगा पाई A स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा बाय पाई A स्क्वायर बाई 2, इसका क्या होगा पाई B स्क्वायर बाई 2, इसका क्या होगा लेट्स से लेंथ C है तो उसका एरिया क्या होगा पाई C स्क्वायर बाई 2, है ना। अब आपको पता है पाइथागोरस से आप क्या लिख सकते हो, C स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो पाई A स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई B स्क्वायर बाई 2, मतलब क्या हुआ पाई A स्क्वायर बाई 2 कितना दिया था आपको 81, ये कितना दिया था 36, कितना हो जाएगा 81 प्लस 36, यस 117 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी। सर आपने जो ये सम सॉल्व करा ना वो आप वापस से एक्सप्लेन कर सकते हो? यस बेटा, देखो पहले वाले में उसने एरिया मुझे बताया 81 है, यस यस सर। एरिया 81 पाई A स्क्वायर बाई 2, दूसरे वाले में उसने बोला कि एरिया कितना है 36, वो कितना है पाई B स्क्वायर बाई 2, यस सर। तो उसने बोला जो हाइपोटेनस पे सर्कल है मेरा उसका एरिया Yes, कितना sir. होगा, तो उसका एरिया मैंने बोला पाई C स्क्वायर बाई 2 होगा, Okay, sir. Understood now. और फिर मैंने C स्क्वायर को लिख दिया A स्क्वायर प्लस B Yes, स्क्वायर, sir. That I understood. है ना, लिख लो। नेक्स्ट Sir, 5. 5 हाँ सर 5। A can go around on a circular path 8 times in 40 minutes. Okay, if the diameter of the circle is increased by 10 to 10 times the original diameter, 10 times the original, अच्छा 10 times diameter कर दिया, then the time required by A to go round the new path once traveling at the same speed before is, अच्छा ठीक है, तो इसमें डिफिकल्टी क्या जा रही है आप लोग को? सर मैंने ट्राई करा सॉल्व हाँ करने का, मैंने भी मुझे ट्राई आंसर किया। नहीं आ रहा था, मैंने ट्राई करा पूरा। चलो देखो कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं वो देखो पहले। चलो अब क्वेश्चन में लिखा है ए कैन गो राउंड अ सर्कुलर पाथ 8 टाइम्स इन 40 मिनट्स, मतलब अगर रेडियस उसका आर है, ध्यान समझना है ना, तो वो 8 बार सर्कल घूम लेता है, तो मैं बोल सकता हूँ 2 पाई आर तो एक बार सर्कल घूम लेता इनटू, अच्छा ऐसे क्वेश्चन में जब रेडियस नहीं दिया हो ना तो आप अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्यों ना रेडियस को 1 मान लो, मान सकते हैं 1 कैसे मान सकते? भाई 100%, भाई 10 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, 10 टाइम्स तो फिर 1000 हो जाएगा ना, फर्क क्या पड़ता है, सही है सर आप बोल रहे हो तो सही होगा, अब क्या बोले हम, रेडियस 1 है ठीक है ना, तो वो 1 यूनिट के रेडियस वाले सर्कल में 8 टाइम्स घूम लेता है, तो मतलब एक बार घूमेगा तो 2 पाई घूमेगा, 8 बार घूमेगा तो 16 पाई घूम लेगा, तो 16 पाई इज द डिस्टेंस दैट इज कवरिंग इन 40 मिनट्स, यस इज इट क्लियर। नेक्स्ट, अब नए केस में क्या हुआ, नए केस में ये हुआ कि रेडियस 10 गुना बढ़ गया, 10 टाइम्स हो गया, तो अब रेडियस कितना हो गया 10 हो गया, यस और नो, ठीक है सर ना। रेडियस कैसे 10 हो गया? भाई इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज टू 10 टाइम्स तो रेडियस भी 10 टाइम्स हुआ होगा ना भाई, अगर रेडियस 10 टाइम्स हो गया तो डायमीटर ऑटोमेटिकली 10 टाइम्स हो जाएगा ना, हाँ यस सर। अब जो नया पाथ है उसको एक बार उसको ट्रैवल करना है, तो इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है 10 इंटू 2 पाई, कितना हो गया 20 पाई हो गया, यस और नो। बस अब तो यूनिटरी मेथड से कर लो आप, 16 पाई को लग रहा है 40 मिनट्स, तो 20 पाई को कितना लगेगा 20 इंटू 40 बाई 16, यस पाई पाई कट कर देना आप,
4 4 जा, 4 10 जा, 4 1 जा, 4 5 जा, 15 50 मिनट खत्म। सही है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 6। सिक्स्थ करना है क्या? हाँ रेडियस अगर 6% से इंक्रीज हुआ है तो एरिया कितने से इंक्रीज होगा? 12% से होगा। ओरल क्वेश्चन। सर ये भी मैंने करा पर लेकिन नहीं हुआ। मैंने हाँ सर, रेडियस को मैंने 6% से solve इसकी 106 लेके हाँ, करा पर नहीं 106 आ रहा था। नहीं आ रहा था? नहीं सर 106 लेके करा। ओके चलो देख लेते हैं कितना आएगा, है ना। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। अब सॉल्व करते हैं, चलो आ जाओ। अब सिक्स्थ वाले में क्या लिखा है? इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 6% एंड द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय, ओके ठीक है। तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा। आई थिंक 12.36 आना चाहिए, देखो, है ना। तो पहले हम देखते हैं रेडियस ओरिजिनली वाज 100, रेडियस न्यू इज 106, यस, इज इट क्लियर? सो एरिया न्यू वुड बी हाउ मच? एरिया ओल्ड पहले लिखो। एरिया ओल्ड क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। एरिया न्यू पाई 106 का स्क्वायर, यस। एरिया न्यू माइनस एरिया ओल्ड अपॉन एरिया ओल्ड इनटू 100 इज द परसेंटेज चेंज। यही तो आता है ना? यस और नो? यस। है ना। या आप ऐसा बोलो कि ये एरिया 100% के बराबर था, ये एरिया अब कितना परसेंट हो जाएगा? सही है ना। सर आपने ऊपर लिखा एरिया न्यू माइनस एरिया ओल्ड और नीचे लिखा एरिया ओल्ड। हाँ, क्योंकि परसेंटेज चेंज रेफरेंस के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। रेफरेंस तो पुराना ही है ना, क्योंकि बड़ा है। अरे घटता भी तो पुराने के साथ ही हम हमेशा रेफरेंस में लेते हैं ना यस। बेटा। यस। यस। आपने अगर यस कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ा है तो उसमें हमेशा नीचे अगर आप देखोगे तो यस सर मुझे वो पढ़ते नहीं आ रहा था इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी। बाकी लिखा तो ठीक है ना, न्यू माइनस ओल्ड बाय ओल्ड। यस सर। अच्छा, फिर आप लोग बोल रहे हो फिर ठीक है। 106 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 100, यस। पाई पाई Yes. कट गया। 106 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। इजी, अब कर लोगे आप। सर आप थोड़ी कैलकुलेशन धीरे करो। अभी तो मैंने बेटा कैलकुलेशन शुरू ही कहाँ किया है। अभी तो कैलकुलेशन शुरू करूंगा। 100 से 100 कट हो गया। 106 का स्क्वायर 11236 माइनस 100 100 बाई 100 11236 तो हो जाएगा 1236 बाई 100 12.36%। इजी लग ही रहा था सी आ जाएगा। Yes sir, मुझे समझा। चले क्या आगे? सारे बच्चों ने देख लिया। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सर 8। 7th में मेरा आंसर है ना 7 1,20,000 लीटर्स आ रहा है पर लेकिन इसमें कुछ और दिया हुआ है। नहीं 120 राइट। बेटा अगर हम करेंगे तो क्या रहा है? 128 इंटू 6 इंटू 2.5। हाँ सर। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, हाँ जस्ट 1 सेकंड। मल्टीप्लिकेशन करेंगे अगर हम यस सर तो 120 मीटर क्यूब आ रहा है 120 वॉल्यूम। मीटर क्यूब, हाँ। अब फिर इंटू यस सर। 1000 करना पड़ेगा, है ना। हाँ तो तो डी सर वही तो ऑप्शन मैं क्या बोल है? रही हूँ डी 1 सर मीटर पर क्यूब उसमें सी दिया 1000 हुआ है। लीटर। मैं वही बोल रही थी। हाँ नहीं, डी आ जाएगा। डी डी फॉर यस दिल्ली। Yes sir. So now question 8. क्वेश्चन नंबर 8 सर में आ 10। जाते हैं। ओह 10। 8 देख लेते हैं पहले। सरफेस एरिया ऑफ अ ब्रिक। अब बताओ सरफेस एरिया क्या होता है? आप लोग बताओ मुझे, सरफेस एरिया क्या होता है? तो सिर्फ एक फेस का। हाँ क्या होता नहीं, है? सारे फेस का ना मतलब। स्क्वायर होता है ना सरफेस एरिया। आप लोग का तो यही कहना था मुझे। सरफेस एरिया क्या होगा इसका? सारे मतलब 6 फेस का। बिल्कुल, तो 2 LB BH HL Yes. कर लोगे ना। 40 12 एंड 30 82 इंटू 2 164। ओके, मैं कर नहीं रहा हूँ, करूँ क्या करूँ? नहीं सर, मेरा थोड़ी सी मिस्टेक। ओके नेक्स्ट। बट सरफेस एरिया कंक्लूड करते हैं 2 LB BH HL होता है, ठीक है ना, ए स्क्वायर नहीं होता। Yes. नेक्स्ट 9 10 10 सर। 11। अच्छा आप लोग को पढ़ने में लेकिन मजा आता है कि नहीं आता? मुझे जानना है।
अच्छा लगता आता है? है सर। सर ये बहुत बड़ा मॉड्यूल है मेंसुरेशन। हाँ नेक्स्ट ईयर सर। क्या छोटे छोटे मॉड्यूल करवा दूं आप लोग के लिए 3 पार्ट हाँ में अलग सर। अलग, यस सर। लेवल 1 फिर लेवल 2 फिर नहीं सर टाइम ये मैनेज करेंगे। चैप्टर ही बहुत बड़ा है। ये चैप्टर बड़ा है क्योंकि पता है ये चैप्टर में इन्होंने जो पार्ट कवर किया, जैसे हमने सर्कल वाले क्वेश्चन किए थे, ये यूजुअली 10th में आते हैं बच्चों को। 10th में सर्कल्स पढ़ते हैं, टेंजेंट 90 बनाता है, उसके बाद इस बेस के क्वेश्चन हम कर पाते हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, जितना अच्छे से आपसे हो पाता है उतना करो, कोई टेंशन नहीं है। यस। अच्छा 9th हो गया, 10th में डाउट है? हाँ 10th में। A boat having a length of 3 meters and a breadth of 2 meters is floating on a lake. The boat sinks by 1 centimeter when a man goes on it. The mass of the man is. देखो ये तो बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसा बोल सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बोट सर बोट पानी, रेक्टेंगल है। हाँ रेक्टेंगुलर बोट है, तो जितनी बोट पानी में नीचे जाएगी उतना ही वजन उसका रहा होगा, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर वुड बी, यू कैन से, है ना। जितनी पानी के अंदर ये गई क्या बोला? बोट, जितनी पानी के अंदर ये बोट गई, मतलब जितना वॉल्यूम ये अंदर गया उतना इंसान का वॉल्यूम होगा, बोल सकते हैं। सर जरूरी। ये कितना अंदर कितना जाएगी, उतना ही अंदर जाएगी जितना इंसान, इसके ऊपर इंसान आया ना, तो जितना इंसान Yes. आया है, ठीक है, तो ये उतना ही नीचे अंदर जा पाएगी, इतना ही वाटर डिस्प्लेस होगा जितना उसका वेट होगा। तो ये एक्चुअली वाटर डिस्प्लेस हुआ ना, दिस मच वाटर बीन डिस्प्लेस, ये वाटर कहीं ना कहीं हट गया होगा ना, निकला होगा कहीं, यस सर। जगह पानी की थी पहले, है ना। यस हाँ, सर। ओके ओके, तो अभी क्या बोल सकते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल लो आप, 3 मीटर 2 मीटर एंड बाय 1 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 सर 1 सेंटीमीटर। सर पर 1 तो हाँ सेंटीमीटर 1 है ना। सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम निकालेंगे ना बेटा, इसमें क्या हो गया, 6 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब एक्चुअली इसको यहाँ पे बताना चाहिए, डेंसिटी देना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको पता है वाटर का डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? नहीं पता। नहीं पता? नो सर नहीं अच्छा पता। डेंसिटी आपको पता है क्या होता है? डेंसिटी मतलब शायद वो डेंसिटी इज जितना। मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा हाँ। देखो ये ना वॉल्यूम आया अभी आपके पास, क्या है वॉल्यूम। अब कौन सा मटेरियल कितना डेंस है उसी से हम उसका वेट निकाल पाएंगे ना। जैसे हम बोल सकते हैं, अगर एक ग्लास में पानी की बात करूं, ठीक है, और अगर उसी के अंदर हम पानी की जगह कोई और चीज अगर ऐड करते हैं तो दोनों का वेट सेम होगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना, ठीक है। जैसे पानी अगर आपने लिया, ठीक है, और उसी के कंपैरिजन में आपने कोई और लिक्विड लिया, ठीक है, जैसे आपने मान लो ऑयल लिया, ठीक है, यस और नो। अच्छा हाई Yes. डेंसिटी के कोई एग्जांपल मैं आपको बता दूं, हाई डेंसिटी हनी। मटेरियल, हनी। हाँ हनी की बात कर सकते हैं, यस हनी की बात कर सकते हैं, और सर syrup means like any syrup like Hershey syrup and that all. हाँ वो भी बोल सकते हैं। अच्छा आपको ये पता है गोल्ड का एक बार होता है, जैसे बहुत कंपटीशन नहीं होती, गोल्ड का बार उठा के दिखा दो आप लोग, याद है ऐसा आता है, तो बार होता बहुत छोटा सा लेकिन वो बहुत हैवी होता है, यस। हाँ। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उसका डेंसिटी ज़्यादा है, गोल्ड का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जिस मटेरियल का डेंसिटी ज़्यादा होता है वो कम वॉल्यूम में ज़्यादा वजन, बोल सकते हैं हम, उसका वजन ज़्यादा होता है कम वॉल्यूम के अंदर। अच्छा तो पानी का डेंसिटी क्या होता है? पानी का डेंसिटी होता है 1, कितना होता है? 997, बोल सकते हैं 997 होता है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर वुड बी 997, ठीक है ना, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, 1 मीटर क्यूब ऐसा बोल सकते हो, दिस इज 1 ग्राम पर मीटर, दिस इज 1 ग्राम 1000 हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, इसको 1000 में कन्वर्ट करेंगे और इसको भी करेंगे 10 की पावर 6 में। सर मतलब 1 लेना है या 997 लेना है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, नहीं बेटा ये होगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके।
से समझ में नहीं आया, आपने लिखा ना 1 10 - 3 ऊपर करके, समझ में नहीं आया। सर वो समझ में आ गया, लेकिन सर डेंसिटी सॉरी आई एम सो सॉरी, नॉट 10⁻³ यूनिट कन्वर्जन में गलती किया मैंने। देखो ये है 1000, probably let's say approximated to 1000 kgs per meter cube, and this will be 1000 into 1000 gram per 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब फॉर कन्वर्जन इनटू मीटर। तो ये 0 कट जाएगा तो फाइनल बचेगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसीलिए मैंने 1 लिखा था। डेंसिटी जो पानी का होता है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। मतलब 1 ग्राम वेट एक्सर्ट करेगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम पे। अच्छा, इसी के कंपैरिजन में अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड पता है आपको, गोल्ड वो बहुत हैवी होता है, उसका डेंसिटी 19 पॉइंट समथिंग होता है, तो 19 ग्राम वेट एक्सर्ट करता है उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब, इतना हैवी होता है, 19 गुना ज़्यादा वो पानी से हैवी होता है गोल्ड। अच्छा, तो अब हम कन्वर्जन को यूज़ कहाँ करेंगे, तो बेटा इसने बोला ये कि 6 × 10⁴ सेंटीमीटर क्यूब जो है ये पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, पानी इतना हटा वहाँ से। तो अगर इतना पानी हट गया तो कितना वजन पानी का हटा है, तो 6 × 10⁴, देखो 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, तो बोल सकता हूँ इतना ग्राम्स ऑफ वाटर हटा वहाँ से। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 6 × 10 × 10⁵ ग्राम्स ऑफ वाटर हटा, तो ये बोल सकता हूँ 10⁵ ग्राम इज नथिंग बट 1 kg के इक्विवेलेंट, तो 60 kgs ऑफ वाटर हैज बीन डिस्प्लेस्ड। तो इंसान सर 60 आपने kg का था। 10⁴ को 10 × 10⁻³ लिखा है। हाँ ठीक है, तो आज आप लोगों ने फिजिक्स भी पढ़ लिया मुझसे, ठीक है। तो डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम, ये चीज भी आप लिख लो। डेंसिटी क्या होता है, सर तो आपने 10⁻³ को क्या लिया, वो क्या है? 1 kg। 10⁻³ ग्राम इज नथिंग बट 1 kg। 10⁻³ ग्राम इज 1 kg। 1 kg। ओके, तो सर फिर ये हुआ क्या? तो 60 kg आ गया। ओके 1 kg। वो 10 भी तो बचा है, उसका क्या करना? 6 × 10 तो 60 होगा ना बेटा। देखो पहले तो वॉल्यूम निकाला सेंटीमीटर क्यूब में, अब पता चला 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ग्राम के बराबर होता है, तो ये कितना हो गया 6 × 10⁴ ग्राम्स। अब तो केजी में कन्वर्ट कर सकते हो आप, 60 kg होता है ये, सही है। यस सर समझ। अगर ये बोल सकते हैं पर सर 6 हाँ, × 10 वो तो अलग ही क्वांटिटी, वो तो सेंटीमीटर था, तो इनकी वो ग्राम था, तो 6 × 10 को केजी कैसे कर दिया हमने उधर? ग्राम और केजी तो कन्वर्टेबल है ना। सर कन्वर्टेबल है लेकिन सेम थोड़ी है। अरे ग्राम और केजी को वही कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 1 kg इज 1000 ग्राम्स। सर, तो 10⁻³ को हमने भले 1 kg लिखा, पर 6 तो ग्राम है और 10 भी तो ग्राम है, तो वो तो ग्राम ही हुआ ना फिर। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, छोड़ो ये, अगर ऐसा नहीं समझ आ रहा है आपको, इसको भूल जाओ। मैं इधर एक्सप्लेन करता हूँ यूनिटरी मेथड से। यहाँ देखो आप, 1 kg इज 1000 ग्राम्स, तो हाउ मेनी kgs इज 6 × 10⁴ ग्राम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। अच्छा ओके सर अंडरस्टूड। 4 ग्राम्स डिवाइड बाय 1000 ग्राम्स इंटू 1 kg, 1000 इससे कटा तो 60 kg आ गया, सही है। हाँ सर यस। मैं यूजुअली ऐसे करता हूँ क्योंकि मुझे पता है 10⁻³ ग्राम 1 kg के बराबर होता है, ये तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है उसके साथ, ठीक है। हाँ सर समझ। चलिए आगे यस चलते, अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन। सर नेक्स्ट 14। 14 में आ सर जाते 11। हैं, मजा आ जाएगा। 14 11, अच्छा। The area of the base of the rectangle tank is this much and the volume of the water contained in this much, the depth of the water। बेटा वॉल्यूम बाय एरिया कर दोगे ना आप। सर मतलब कि एरिया ऑफ द बेस जो है, हाँ भाई, फिर वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यस सर। वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होगा, तो एरिया ऑफ बेस आपको मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, हाइट निकाल लोगे ना आप। सर आप सॉल्व कर दो। अच्छा भाई, वॉल्यूम लिखा है 2.6 × 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, ये है 6.5 × 10⁵ सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट आ जाएगा। अब ये दोनों से हटा देता हूँ जीरोस को मैं, 10⁵ बचेगा इधर,
26 into 10 की पावर 3 upon 65 is h. 13 2 13 5 1000 में क्या करता हूँ, एक 100 इधर लिख देता हूँ, 5 1 2 तो हाइट आ जाएगा 400 सेंटीमीटर, 4 मीटर। सही है ना? कैलकुलेशन थोड़ा स्लो करना चाहिए मुझे ऐसे लगता है ना? मतलब हमको स्लो करना चाहिए कि आपको स्लो? मुझे स्लो सर करना हाँ, चाहिए। सर मैं वही तो बोल रही थी इससे पहले भी आपको कि सर कैलकुलेशन धीरे करना, तो आपने बोला कि अभी तो मैंने चालू ही नहीं किया। ठीक है, फिर से मैं स्लो स्लो बताता हूँ। देखो, आप पता चल गया ये वाला क्या? हाँ सर, ये तो पता चल गया। हाँ सर, ये तो पता चल गया सर, सेंटीमीटर को फिर आपने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, यही स्टेप है। ओके अभी से सर। थोड़ा धीरे करूँगा मैं। चलो नेक्स्ट। सर 13 भी। 13 13 13। हाँ यस 13। सर 13 सर, 14 डाउट नहीं, 13 है मुझे। सर 13 14 दोनों। अच्छा, हाफ cubic meter of gold sheet is extended by hammering so to cover the area of 1 hectare. The thickness of the sheet is, अच्छा 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 1 हेक्टेयर कितना होगा? सर मुझे ना ये जो शीट की जो वो है ना, वो समझ में नहीं आ रही कि उसकी वो क्या है, शीट मतलब बेटा थिकनेस शीट। किसकी शीट की है, वो क्यूब की शीट की जो हैमर हुआ हाँ, उसकी गोल्ड शीट को की गोल्ड। थिकनेस है, वो समझ में नहीं आ। हाँ देखो, मैं बताता हूँ। चलो देखो, पहले तो कन्वर्जन मुझे बताओ, हेक्टेयर का कन्वर्जन क्या करेंगे? 1 हेक्टेयर इज 10,000। 10,000 मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। 1 हेक्टेयर इज 10⁴ मीटर स्क्वायर, है ना? नेक्स्ट, अब उसने क्या बोला? हम कर रहे हैं हैमरिंग, कर लेते हैं। तो हैमरिंग करने से क्या होगा? जो क्यूब, जो उसका क्यूब है, वो हैमर कर करके उसका हाइट बहुत छोटा हो जाएगा, तो उसका विड्थ बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है। यस सर। सही है ना? तो कितना हैमरिंग हुआ होगा देख लेते हैं। सो 1 क्यूबिक सेंटी, अच्छा, हाफ अ क्यूबिक मीटर ऑफ गोल्ड शीट, तो हाफ मीटर क्यूब है जो गोल्ड शीट है ना? अब ये स्प्रेड कहाँ पे हो रही है? 1 हेक्टेयर के एरिया पे स्प्रेड हो रही है। मतलब बेस हमें मालूम है, एरिया, हाइट हमें मालूम नहीं है। तो हम बोलते हैं 10⁴ मीटर स्क्वायर इज द एरिया दैट हैज टू बी कवर्ड एंड वी डोंट नो द हाइट। तो कट कर देंगे इसको। अच्छा, सबको मैं काम करता हूँ, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूँ क्या? क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। देखो, तो 100 100 एंड 100 फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर देयर इज 100 सेंटीमीटर्स, 10⁴ 100 100 yes into height. Is it clear? ये समझ आ गया? हर यस। मीटर स्क्वायर के लिए 100 लगा दिया। अब ये 2 जीरो इससे कट गए, ये 2 जीरो इससे कट गए, तो 100 बचा। तो h हो गया, किस में आएगा? अब h सेंटीमीटर में आएगा बेटा, है ना? सर तो 10⁻², ओके अंडरस्टूड। 1/200 सेंटीमीटर आ गया, है ना? फिर आप क्या कर लो, डिवीजन कर लो, 0.005। सही है? या इंटू 5 करो तो 5/1000 हो जाएगा, तो 0.005 सेंटीमीटर। ठीक है? यस। नेक्स्ट 14 15 16 17 18 19 20। सर 14। अरे 14 हाँ वापस से सर 14। कैसे स्टार्ट हो रहा है? अभी तुम आप लोग मुझसे सारे क्वेश्चन वापस पूछ रहे हो, फिर मुझे देना पड़ेगा लगता है। नहीं सर, अब कम है, इधर इधर ही ज्यादा थे, अब कम है। हाँ इन अब शावर, कम। बट इससे ऊपर वाला भी कुछ इतना डाउटफुल नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वॉल्यूम इक्वेट किया, 1 सेकंड में आंसर आ सर गया। पर वो कंफ्यूज हो गए थे ना कि उसका गोल्ड जो पूरा क्यूब था उसका था कि जो एकदम शीट है उसका था, इसलिए कंफ्यूज हो गई थी। देखो, गोल्ड है ना, उसको हैमर करा और शीट में कन्वर्ट किया। अब शीट का मेरे को विड्थ तो पता है और लेंथ भी पता है, हाइट नहीं पता। क्यों? क्योंकि हैमरिंग कितनी करूं ताकि पूरा इतना एरिया कवर हो जाए, उतना ही हैमरिंग करना है। ठीक है? अब 14 आ जाओ। चलो, इन अ शावर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स, द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन 1 हेक्टेयर ऑफ द ग्राउंड इज, अच्छा 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स, 5 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन 1.5 हेक्टेयर ऑफ द ग्राउंड, तो भाई 5 सेंटीमीटर तो हाइट ऑफ वाटर हो गई, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा ना, एरिया इंटू हाइट। यस सर। एरिया 10⁴ है इंटू और 1.5 हाइट। यस सर। इंटू हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, तो बेटा मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सही है?
यस सर। तो 2 0 कट जाएंगे तो 100 बचेगा, तो 5 into 15 हो जाएगा 750 क्यूबिक मीटर। मीटर। इजी। 15 यस। 15 में भी डाउट है? नहीं सर 15 को डाउट है 15 में? किसी को डाउट है बेटा? किसी को भी नहीं है सर। नहीं सर। चलिए बढ़िया। 16 17 18 19 तो 16 16 ले लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ स्टोन इज दिस मच। इस 16 वाले में क्या डाउट आ रहा है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या? ये आपके पास एक स्टोन दिया हुआ है यस सर अंडरस्टूड। यस सर अंडरस्टूड सर। वो शायद तक उस टाइम पे मैं डीएम देख के कंफ्यूज हो गई होंगी, अब मुझे समझ में आ गया। यस है ना? तो इसके डायमेंशंस भी पता है। आप x 2x 3x ले लो और वहां से उसका क्यूब रूट निकालोगे तो x आ जाएगा। x आ जाएगा तो सरफेस एरिया निकाल के इनटू 2 ये सर 3x into 2x into 1x करके वो लेना है फिर बस बस सबकी। बस हो जाएगा। ठीक है ना? यस 17 भी आई थिंक सेम है ना? एजेस आर इन द रेशियो। सरफेस एरिया पता है, वॉल्यूम निकाल लोगे x निकालने के बाद। 18 सर 17 किसे करना है? 17 में क्या लिखा देखो, एजेस ऑफ द क्यूबॉइड आर x 2x एंड 3x। 6x क्यूब कितना हो जाएगा? 88। सॉरी सरफेस एरिया बोल रहा है, सरफेस एरिया बोल रहा है, तो वॉल्यूम नहीं, सरफेस एरिया बोल रहा है। सरफेस एरिया कितना होगा बताओ? 6a square। क्यूब का होता है, इसका कितना होगा? सबका ये होगा क्या ना? है? क्यूबॉइड। हाँ तो 3x स्क्वायर इंटू 2, 2x स्क्वायर इंटू 2 है ना, प्लस 6x स्क्वायर इंटू 2। यस 12 4 16 6 22x स्क्वायर इज 88। यस हाजरा, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 2 आ जाएगा। सर एक बार सॉल्व कर दो, मुझे 2 भी 4 समझ 6 में आ नहीं गया। आया। अभी समझ आ गया कि नहीं आया ये? नहीं आया। ऐसा आप बोल बोल कर रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा मैं बोलता ही नहीं हूँ। नहीं सर अभी डायग्राम समझाओ ऐसा। क्यूबॉइड है जिसकी एजेस 1 2 3 के रेशियो में है, तो अगर x कंसिडर करते हैं तो क्या हो जाएगी? x 2x और 3x हो जाएगी। तो अगर एजेस x 2x और 3x है तो अभी क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL होता है ना। तो बस लेंथ x डाल यस दो, सर। ब्रेड्थ 2x डाल दो और हाइट 3x डाल दो आप। ठीक है ना? तो सर लेंथ यानी कि फिर हमको x into 2x से करके तो लिखना पड़ेगा 2x स्क्वायर हाँ वही लिखा है देखो। प्लस दिस ऐसे करके लिखना है। हाँ उसको 88 इज इक्वल टू 88 स्क्वायर लिखना, फिर क्या? 88 सर बट उसमें वॉल्यूम तो दिया है ना। वॉल्यूम ही तो पूछा है बेटा आपसे। अब वॉल्यूम निकाल लोगे ना आप। सर आप 16 सॉल्व कर रहे हो 17? मैं 17 सॉल्व कर रहा हूँ। 17 डाउट है। अब 17 डाउट है, 16 हो चुका। हाँ सर। 17 है ये, इसको रीराइट कर लो भैया, 17 क्वेश्चन नंबर। ओके ना? अच्छा हो गया 17 नाजरा, ठीक है। अब यस बाकी कोई कुछ डाउट ही नहीं पूछ रहा है, सब लोग क्या कर रहे हैं? सब एकदम साइलेंटली सुन रहे हैं क्या मेरी आवाज? नहीं सर पूछता है। व्हाट अबाउट वैनिया? वैनिया कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही है। कशिश कोई क्वेश्चन नहीं पूछ। So I have sent in the message. बट दोज आर हॉट क्वेश्चन वैनिया, हॉट से पहले आपको कोई डाउट नहीं है? सर मेरा खाली MCQ 2 और 3 बाकी है, बाकी मैंने ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया है। पर ऐसा ऑर्डर आप क्यों फॉलो नहीं करते? आप उल्टा फुल्टा आगे पीछे क्यों सॉल्व करते हो? ऑर्डर आपको पता होना चाहिए ना, ऑर्डर ऑफ सॉल्विंग क्या है। मॉड्यूल में आपके पहले हॉट दिया हुआ है। नहीं नो सर। आपके मॉड्यूल में पहले हॉट्स दिया है। नो सर। फिर आपने हॉट्स पहले क्यों किया? So first I have done HOTS because it's looking short. मतलब ओ इज लुकिंग शॉर्ट। yes sir. तो अरे शॉर्ट होने से क्या होता है भैया? शॉर्ट से क्या होता है? इज लुकिंग शॉर्ट। First I have solved that, then I'm going to that exercise. इट्स रॉन्ग प्रैक्टिस। ओके Okay sir. नेक्स्ट टाइम नेवर एवर एवर, ओके नेवर एवर एवर एवर
do things Okay, which sir. you feel like are easy or short. Okay, always Yes, follow sir. the sequence, Yes, sir. because that सर हमने भी पहले हॉट ही सॉल्व किया, यस सर, हमने पहले हॉट सॉल्व किया, फिर हमने हमने भी पहले आप पहले लोगों ने वही पहले किया हॉट था। सॉल्व किया। देखो आप और फिर हॉट आपने अभी बोला ना सॉल्व करो, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिस्कशन हमेशा सीक्वेंस में होता है। जो मॉड्यूल का सीक्वेंस है उसी में डिस्कशन हम कंडक्ट कर देना। आपने हॉट्स पहले किया, कोई बोलेगा सर मैंने तो ओलंपिया ड्रिल पहले किया, कोई बोलेगा मैंने तो ये किया, तो हम डिस्कशन किसका करेंगे? कुछ तो नहीं हमें सर, वो रूल्स तो एंड सब कुछ हाँ बस, आपने भले हॉट्स पहले किया, लेकिन एट द एंड आपका होना तो पूरा कंप्लीट चाहिए, ठीक है ना? अपने प्लानिंग के हिसाब से आप ऐसा सोच सकते हो कि यार आज मेरे पास आधा घंटा है तो पहले हॉट्स निपटा देता हूँ, कल ये कर लूंगा, परसों ये कर लूंगा। दैट्स योर टेक ऑफ डूइंग क्वेश्चंस। बट जब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, हम क्लास में डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपका सारा कंप्लीट होना चाहिए। मुझे लगता है 25 से 30 दिन हो गया इसको मेंसुरेशन का होमवर्क दिया है ना, 30 डेज हो यस चुका है, सर, ठीक है? सब थोड़े कम। कोई बात नहीं, देखो हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है इट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन वो करो जो क्लास में हम डिस्कस करने वाले हो, ताकि आप भी उसका पार्ट बन सको एंड यू कैन आल्सो गेट योर डाउट्स रिजॉल्व्ड, ठीक है Yes. तनिया? देयर इज नो रॉन्ग इन इट, यू विल Yes. सॉल्व, व्हेन यू विल सॉल्व एमसीक्यू यू विल आल्सो फेस दीस डाउट्स, सो दिस इज रिकॉर्डेड इन द सेशंस, you can definitely go and go through these sessions as well, okay? But next time onwards follow the order so that you can be Yes, part sir. of the discussion as well, Yes, sir. ठीक है? चलिए Yes, sir. आई थिंक बहुत आसान है। 19 20 21 22 सर 23 22 रोक ही देते हो आप लोग कहीं ना कहीं मुझे। 22 सर, सब डाउट है तो रोकने पड़ेगा ना। 50 men took a dip in water tank 40 meters long and this much. If the average displacement of the water by the man is this much, then the rise in the water level in the tank will be, देखो एक इंसान 4 मीटर क्यूब पानी डिस्प्लेस करता है, मतलब एक इंसान की जो खुद की कैपेसिटी है वो 4 मीटर क्यूब है, ये मैं बोल सकता हूँ? यस भाई इतना पानी वो बाहर फेंक Yes, रहा है तो sir. खुद इतना अंदर गया तभी पानी बाहर फेंका ना उसने, इतना इतना डिस्प्लेस किया। तो मैं बोल सकता हूँ अगर 50 men are taking a dip in the water tank तो 50 into 4 कितना होगा? 200 मीटर क्यूब पानी 200 मीटर displace, क्यूब, यस सर। ठीक है? अब 40 मीटर लॉन्ग और 20 मीटर ब्रॉड है, यस सर, अंडरस्टूड नाउ। तो हाइट वी हैव टू फाइंड हाइट, यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है ना? यस सर। और सर 23 मैंने सॉल्व किया ना, तो मेरा आंसर 4.8 आ रहा है। ओके 23। यस सर, यहाँ पे कुछ और दिया। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? नितिका आ गया 23? नहीं सर, सर इधर 5 सेंटीमीटर दिया और मेरा 4.83 सेंटीमीटर आ रहा है। अच्छा तो राउंड ऑफ ही होगा। ओके देखो, अ टैंक 4 नहीं, पर इधर 4.8 दिया हुआ है। हाँ देखो 4 meter long, 2.5 meter wide and 1.5 meter deep is dug in a field 31 meters long and 10 meters wide. If the entire dugout is evenly spread over the field, then the rise in the level of the field. देखो again, whenever dug, मिट्टी आपने खोदी और उसको आपने spread कर दिया, at the end of the day volume equal रहा। जो volume निकाला आपने इस field में spread किया, तो यहाँ से volume निकाला है ना, इतना आपने डग किया, डीप इस वेल को डग करा। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं फिगर अच्छा बना लेता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड। इतना वेल को डग किया आपने, यस, यस सर। और ये जो मिट्टी निकाली ये आपने इधर स्प्रेड करी, यस सर, पूरे में इक्वल। ठीक है ना? यस। ओके देखो 2.5 मीटर 4 मीटर लॉन्ग, तो वॉल्यूम कितना होगा? 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, यस 15 मीटर क्यूब। सर 1.5 1.5 की 2.5? 2.5 4 2.5 मतलब 10 10 इंटू 1.5 मतलब 15 मीटर क्यूब मिट्टी निकाली यहाँ से, ठीक है ना? यस सर। एंड इज स्प्रेड ओवर 31 एंड 10, तो ये 31 है, ये 10 है ना? राइज इन द यस फील्ड, तो कितना ऊपर तक फील्ड को राइज किया हुआ, तो लेट्स से h इज द हाइट, यस h ले लेते हैं, तो 31 इंटू 10 इंटू h इज 15, इजी। यस सर। सर एच को अब उनको हम नीचे ले जाएंगे 310 को। बिल्कुल, तो 5 3 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, तो h आ जाएगा 3/62, सही है? यस इंटू अगर मैं 10 करता हूँ फॉर कन्वर्जन, इंटू 100 करता हूँ फॉर कन्वर्जन इंटू सेंटीमीटर्स, यही करना। यस तो ये हो जाएगा 31 सा, ओके। एक्चुअली देना तो 30 चाहिए, क्यों फालतू इतना कैलकुलेशन बढ़ाना, है ना? यस। तो 150/31, तो probably the answer would be 4 point,
9 83 सर। 4.83 आ रहा है ना? यस सर, पर यहाँ पे 5 दिया था, मेरा तो 4.83 लिखा है। कैलकुलेशन में एक्चुअली क्या ना, लिखने में उसने 31 लिख दिया, होना चाहिए 30 चाहिए था। सर 4.83 तो 4.81। हाँ, पर 4.83 यहाँ पे 5 दिया हुआ है। नहीं नहीं, आप क्या कर लो मैं बताऊं, क्वेश्चन को 31 की जगह 30 कर लो आप, सबका भला हो जाएगा। नहीं सर, पर इधर हमने अब कर लिया तो इस पे रहने दो। अरे ऐसा मत करो, नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों को फालतू में क्यों कैलकुलेशन करवाना चाहते हो आप 150/31? ठीक है उनके सर, बारे में भला सोचो ना आप। चलो कर लेट्स मूव दिया टू सर। नेक्स्ट। 24, 25, 26, सर 27। 25, 25, 25। तुम रोक ही देते हो आप लोग तो। 25 चलो, अरे सर, क्या लिखा है 25 में? अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज दिस मच, वाटर फ्लोज इनटू इट थ्रू अ पाइप ऑफ दिस मच, हाउ मच द टैंक। ओके ओके ओके, ठीक है। क्या डाउट हो रहा है? ये सारे वाटर फ्लोइंग क्वेश्चन आ रहे हैं। सर ये पाइप वाला, उसके अंदर पानी इतना भरा है, इतनी ना स्पीड पाइप है, वो में क्या सब बोला था मैंने? समझ नहीं आता। पाइप को आपने बोला पहले बंद रखना, फिर पूरे पाइप को भरने देना। बस कितनी देर तक पाइप भरने देना है? सर वो नहीं हाफ एन दिया आवर, हुआ हाफ इधर। एन आवर लिखा है ना, हाफ एन आवर। यस सर, लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज दिस मच, ये टैंक है 40, 80, ठीक है ना, 80/40 का टैंक है, ठीक है ना। इसमें पानी जा रहा है पाइप के थ्रू, फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है ना, वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। ओके, जिसका ओपनिंग जो है वो एरिया है, एरिया कितना है इसका? 40 स्क्वायर सेंटीमीटर है इसका पाइप का एरिया, ठीक है ना, सर्कल का। तो हमें निकालना ही नहीं पड़ा, दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। पानी की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर 1 आवर में पानी इसके अंदर पाइप में फिल हो जाएगा। आप कितनी देर तक पाइप को फिल होने देना है? आधे घंटे तक? भाई आधे घंटे में पूछ रहा है ना कितना टैंक फिल 5 हो जाएगा, किलोमीटर होगा। तो 5 किलोमीटर होगा। बहुत अच्छे, तो बस एरिया निकाल ले, इक्वेट कर दो, लेट्स से हाइट h हो जाएगा, हो जाएगा 40 इंटू 80 इंटू एच इन मीटर्स इज इक्वल टू 40 स्क्वायर सेंटीमीटर है। उसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, है सर ना। आपने यहाँ पे 40 और ये सब क्या लिख रहे हो? 40 इंटू 80 इंटू हाइट h, मान लो h हाइट तक पानी भर जाता है इसके अंदर, है ना। यस सर। खोलेंगे वाल्व और पानी गिरेगा अंदर, तो ये वॉल्यूम इतना आ जाएगा। तो बोल सकते हैं वॉल्यूम इन द पाइप is same as that is going to get emptied in the tank. Yes. यस सर। अब 4 इंटू 10 की पावर 40 इंटू 10 की पावर -4 एरिया ऑफ द, ये पाइप क्या है? सिलेंड्रिकल पाइप है ना। यस सर। नहीं सर, स्क्वायर पाइप है। ये कैसे? यस सर, सिलिंड्रिकल पाइप, सिलिंड्रिकल पाइप। कुछ दिया नहीं, उसे सिर्फ एरिया दिया है। हाँ तो हम ओके सर। को हाइट मानते हैं ना, एरिया इंटू लेंथ ऑफ वाटर, है ना। तो 40 इंटू 10 की पावर -4 ये एरिया है, और लेंथ कितना है पानी का? 10 किलोमीटर पर आवर है। सर 5 किलोमीटर हो गया है। 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स। यस, बस क्वेश्चन हो गया बेटा, खत्म हो गया। -4 को बैलेंस कर लिया आपने 3 0 के साथ, और 5 4 जा 20 हो जाएगा, 22 जा हो जाएगा, तो हाइट हो जाएगी 1/160 मीटर। सही है, समझ आ गया। तो ये 100/160 मीटर हो गया, तो ये 5/8 सेंटीमीटर हो गया। नोट कर लो इसको। सर पर बताओ बताओ बताओ। सर समझ में आ गया, मैंने गलती कर दी थी। ओके, नेक्स्ट। सर वेट सर, आपने कन्वर्जन कैसे किया इधर मीटर सेंटीमीटर वाला? देखो ये तो सारा मीटर में ही था, यस ये सर। सेंटीमीटर था तो -4 कर दिया नहीं मीटर सर, स्क्वायर के लिए। 1/60 मीटर लिखा ना आपने हाइट, उसके हाँ, बाद जो कन्वर्जन किया वो। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, यस सर, तो ऊपर 100 और है नीचे। ना। यूनिट तो बेटा यही है ना, नीचे वाला, और ये तो कांस्टेंट्स है सारे। दिस मच मीटर, ऐसा होता है ना 5 मीटर, 5.5 मीटर। तो ऐसा थोड़ी बोलते हैं इधर भी 100 से करेंगे इधर भी 100 से करेंगे, फिर तो 5.5 सेंटीमीटर ही हो जाएगा ये तो, है ना। ओके सर, अंडरस्टूड। कभी भी आप कन्वर्जन करते हो तो ऐसा होता है 5.5 मीटर, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, सो इट्स 5.5 इंटू 100 सेंटीमीटर्स। ओके, यस सर, अंडरस्टूड। चलिए 25 हो गया आपका। और सर 26 में मेरा आंसर 12,200 आ रहा है, पर यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है। नीति से पूछते हैं, नीति सर मैंने नहीं किया ये वाला। ऐसा क्यों किया आपने, क्यों सॉल्विंग कंप्लीट नहीं किया?
नहीं सर, कंप्लीट कर दी, ये वाला सम सॉल्व नहीं किया क्यों नहीं किया इसको? सर, बस देख के ही नहीं आया तो। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? देख के क्यों नहीं आएगा आप लोगों को? आप लोगों को नहीं आएगा तो फिर किसको आएगा? जब इतने धुरंधर हमारे स्टूडेंट्स हैं, इन्हीं को नहीं आएगा तो फिर किसको आएगा? चलो देखते हैं 26 में क्या लिखा है। अ हॉल इज दिस मच लॉन्ग एंड दिस मच ब्रॉड। अच्छा, इससे पहले वाला नीति पता चला कि नहीं आपको? हाँ सर, वो तो पता चले, वो तो किया था। A hall is 15 meters long and 12 meters broad. If the sum of the areas of the floor and the ceiling is equal to the sum of the area of the four walls, the volume of the hall is. अच्छा, ये तो लीनियर इक्वेशन जैसा क्वेश्चन लग रहा है। यस सर, लीनियर इक्वेशन जैसा ही। जैसे ही है। यस सर। ठीक है, चलो नाजरा बोल रही है तो लीनियर इक्वेशन का ही होगा। ऐसे देखो, a hall is 15 meters long and 12 meters broad. 15 meters लंबा है और 12 मीटर्स ब्रॉड है। कशिश कुछ नहीं बोल रही है, कशिश ने कुछ सॉल्व नहीं किया गया। कशिश, सर ये आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन लगता है ना, थोड़ा ज़्यादा हो गया। 15 मीटर्स लॉन्ग एंड 12 मीटर्स ब्रॉड है। ब्रॉड, यस सर। ठीक है। इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड द सीलिंग, है ना, कितनी हो जाएगी? एरिया ऑफ द फ्लोर एंड सीलिंग 360 हो जाएगा। 180 इंटू 2, है ना यस बेटा? फ्लोर का एरिया हो जाएगा 15 इंटू 12 180, ऊपर का भी 15 इंटू 12 180, सही है ना? यस सर। इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फोर वॉल्स, है ना? यस सर। अच्छा, तो 4 वॉल्स है तो मान लेते हैं हाइट है, तो 4 वॉल का एरिया क्या होगा? 12 इंटू, सर मैंने ऐसा इक्वेट किया कि Plus- L इंटू बी, हाँ। L प्लस L इंटू बी इज इक्वल टू 2 इंटू H इंटू L प्लस बी। वेरी गुड, यही आया देखो, 12 इंटू एच प्लस 15 इंटू एच इंटू 2, तो ये तो फिर 180 सर हो जाएगा। उसमें अगर मैंने पूरा सॉल्व कर दिया तो उसमें L इंटू बी इज इक्वल टू H L प्लस बी। हाँ, अब एल आपको पता है ना, जो जो चीज़ें मालूम है वो सब्स्टिट्यूट कर लो ना आप। हाइट निकालो। हाँ सर, वही तो बोल रही हूँ, हाइट 1200 मीटर स्क्वायर आ रही है, पर यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है। नो 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 भाई, कैसे आएगी? ये देखो, आप बहुत आसानी से लिखा हुआ है, sum of the areas of the floor and ceiling is equal to sum of the areas of the four walls. तो 4 वॉल का एरिया होगा 2 times breadth into height plus 2 times length into height. ओके, सर हम यहाँ से हाइट को कॉमन भी तो निकाल सकते हैं और उन दोनों को प्लस भी तो कर सकते हैं। निकाला ना? तो 15 इंटू 15 प्लस 12 तो 27 ही तो होगा बेटा। ये सर, तो फिर सर उधर 12, हाँ तो सर अब आप सॉल्व करो, देखना वही आएगा। क्या बात? 1200। अच्छा, 9 3 9 2 h आ गया मेरा 20/3। हाँ सर, अब आप मल्टीप्लाई करो। सर 1200 ही आएगा। 1200 ही आ रहा है और यहाँ पे पता अच्छा, नहीं मुझे क्या लगा है। 1200 आप हाइट बता रहे हो, वॉल्यूम? नहीं सर, वॉल्यूम। नहीं सर, वॉल्यूम वॉल्यूम। वॉल्यूम। ओके ओके, वो तो निकाला ही नहीं, अभी निकालेंगे। 15 इंटू 12 इंटू 20/3, हाँ ये 4 आ जाएगा। राइट दिया हुआ है, राइट दिया हुआ है इधर भी। सही है ना? खाली खाली सॉल्व कर। ठीक है ना? सर गलती से। 26 हो गया। अब 26 के बाद वाला हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? यस सर। बस ज़्यादा टेंशन मत लो। इसके बाद हॉट्स है और सर उसके बाद सिर्फ एक ही, आप खुश हो जाओगे। क्या बात है? सीरियसली हॉट्स में एक भी डाउट हाँ नहीं है? सर। अरे नहीं सर, मतलब ये नहीं, एक्सरसाइज में सिर्फ इसका ही एक ही है मतलब। अच्छा, और ओलंपियाड ड्रिल का क्या स्टेटस है? सर उसमें भी है उसमें ना बहुत डाउट्स? कम है। बहुत सर उसमें भी नहीं, बहुत मुझे कम तो है। है सर। ऐसे सर मुझे सुनने आ रहा कम है है। कि ओलंपियाड ड्रिल में कोई भी डाउट नहीं है आप लोग को। नहीं सर, पर बहुत कम डाउट है। हाँ वो डाउट्स बहुत इजी थी। इजी थी? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। छोटी सी थी। हाँ मतलब थोड़ी ठीक है। अच्छा, अच्छी थी। कंस्ट्रक्शंस का मैं भेज दूंगा आपको मॉड्यूल, तो आप उसको भी सर आप ये जो है ना, ये आज रिकॉर्डिंग है वो आप अभी अपलोड कर दोगे? यस बेटा, बिल्कुल कर दूंगा। और सर मैंने आशीष सर को बोला है कि मुझे रिकॉर्डिंग भेज देना, पर अभी तक उनकी रिकॉर्डिंग आई नहीं। मैंने डाउट ग्रुप पे